श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसका साथ समय देता है। समय के साथ वो व्यक्ति बड़ी से बड़ी परेशानी को भी मात दे सकता है, क्योंकि जैसे अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर ही लगता है। यह सब समय की ही माया है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, किंतु जो रिश्तों की मर्यादा ही ना समझता हो वो भला शब्दों को क्या ही समझेगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वही अक्सर मंजिलों तक पहुंचते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर बुरा समय नहीं आए तो भला अपनों में छिपे गैरों का और गैरों में छिपे अपनों का कैसे पता लग पाता। मनुष्य के जीवन में परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य के कर्म एवं धर्म के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यदि आपका कोई मित्र या कोई अपना अत्यधिक चिंतित है तो याद रखना, अगर वो आपसे परेशानी में सलाह मांगे तो सलाह के साथ उसको अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है किंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के पास उम्मीद से ज़्यादा धन हो तो वह धन आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकता है, किंतु अगर आपके पास सीमित संसाधन हो तो वह आपको जीवन के कई मतलब समझा सकते हैं। संसार में सफलता सबको चाहिए, इसलिए सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करिए, बल्कि मूल्यवान बनिए और अपने मूल्यों पर चलने वाला व्यक्ति बनिए। सफलता स्वयं ही आपके पास आ जाएगी। मनुष्य सुबह से शाम तक अपने परिश्रम से इतना नहीं थकता जितना वह अपने जीवन चक्र में करने वाले क्रोध और चिंता से थक जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो चिंतन कीजिए, चिंता नहीं, क्योंकि हम अपने विगत काल के बारे में सोच सोच कर ही अपना भविष्य बिगाड़ बैठते हैं। समाज में अपनी जगह एवं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको अपनी नज़र से पहले सोच शुद्ध करनी होगी, क्योंकि नज़र का इलाज तो यहाँ संभव है किंतु नज़रिए का नहीं। मानसिक तनाव और व्यर्थ चिंताओं को दूर करने का सबसे सटीक समाधान है प्रार्थना एवं ध्यान, जो कर्मठ व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना करते समय भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान करते हुए आप भगवान की बात सुनते हैं। ये बात सत्य है। यहाँ नादान व्यक्ति ही जीवन का सबसे अधिक आनंद लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह तो हमेशा बस तर्कों में ही उलझा रहता है। इसलिए जीवन में थोड़ी नादानी का होना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं है। जब हम दूसरों की बातें सहन नहीं कर सकते तो हम में भी तो बहुत सी कमियां ऐसी हो सकती हैं जिन्हें दूसरे सहन नहीं कर सकते। अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए और चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके जीवन का हर व्यक्ति आपको उतना और वैसा ही समझ सकता है जितनी उसमें खुद की समझ है। हमें भूल कर भी किसी को सताना या दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसको हम यहाँ सता रहे हैं या दुख दे रहे हैं हो सकता है आगे चलकर वह सुखी हो जाए, परंतु दुख देने वाला यहाँ कभी सुखी नहीं रह सकता। जैसे एक पत्थर किसी भी परिस्थिति में पिघलता नहीं है और चाहे कैसा भी समय हो कभी बदलता नहीं है, वैसे ही अपने संघर्ष के समय मनुष्य को चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो
कभी पिघलना नहीं चाहिए और संघर्ष में विजय होने पर कभी अपने अंदर अहंकार जैसा बदलाव नहीं लाना चाहिए। इस संसार में अमीर और गरीब होने का प्रमाण धन दौलत, शान और शौकत एवं मान मर्यादा से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यदि आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप संतुष्ट हैं एवं प्रसन्न हैं तो सबसे ज़्यादा अमीर आप ही हैं। मनुष्य मौन से जो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता, और मनुष्य जो अपने हृदय से किसी को दे सकता है वो कभी अपने हाथ से नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन आपको प्राप्त हुआ है उसको समझने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय के साथ होते हुए बदलाव को आप रोक नहीं सकते, इसलिए उनके साथ खुद को बदलते चलिए। खुलकर सांस लीजिए, अंदर ही अंदर मत घुटिए, क्योंकि हम हर परिस्थिति से खुद नहीं लड़ सकते। इसलिए कुछ बातें ईश्वर पर भी छोड़ देनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, ये सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, इसलिए रास्ता भी मुझे खुद बनाना है। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।